सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी दीपिका का पाठ अनुच्छेद लेखन। बच्चों, यह है पृष्ठ संख्या 46। इस पर अनुच्छेद लेखन दिया हुआ है, जिसका पहला अनुच्छेद मेरा विद्यालय हम कर चुके हैं। कल हम कर रहे थे उसका दूसरा अनुच्छेद जो है मेरा बस्ता। तो सबसे पहले बच्चों, हमने जो कल पढ़ा था उसे दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे का कार्य करते हैं। तो हमने पूरा अनुच्छेद नहीं लिखा था, तो आज हम आगे का अनुच्छेद लिखेंगे। उससे पहले बच्चों, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियां लिखना। तो चाहे हम चित्र देख करके लिखें या दिए गए विषय पर लिखें। तो यहाँ पे हमें चित्र भी दिया गया है, हम चित्र देख करके भी समझ सकते हैं, और विषय भी हमारे पास है मेरा बस्ता। तो हम यहाँ पे बस्ते को देख करके उसके बारे में लिखेंगे। तो आप अपने बस्ते को देख करके, जैसा भी आपका बस्ता है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इस पर विचार कर लेते हैं। बच्चों, सबसे पहले अनुच्छेद लेखन। पहले भी मैंने आपको बताया है, किसी भी विषय पर पंक्तिबद्ध तरीके से कुछ पंक्तियां लिखना। तो बच्चों, हम यहाँ पे भी वही करेंगे आज। आप यहाँ पे एक बस्ता देख सकते हैं। जिस तरह से यह बच्चा अपना बस्ता दिखा रहा है और बस्ते के बारे में लिख रहा है, उसी तरह से हम किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। बच्चों, अनुच्छेद में हम पहले तो सबसे पहले जो सबसे मुख्य चीज़ होती है उसके बारे में लिखते हैं। जैसे कि किसी वस्तु का नाम लिखते हैं। अगर हम विषय से लिख रहे होते हैं या शीर्षक से लिख रहे होते हैं तो उस वस्तु का नाम लिखते हैं। उसके बाद अगर हम चित्र देखकर लिख रहे होते हैं तो हम चित्र यह जिस चीज़ का भी चित्र है यह कहकर लिखते हैं। तो सबसे पहला पंक्ति जो सबसे सही चीज़ उसके बारे में है, आप वह बता करके उसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद एक एक करके हम उसके बारे में लिखते हैं। तो बच्चों, लिखते टाइम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी पंक्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं, पंक्तियाँ छोटी छोटी होनी चाहिए और हमें अनुच्छेद पंक्तिबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। किसी भी पंक्ति को हमें दोहराना नहीं चाहिए, मतलब एक ही पंक्ति हमें बार बार नहीं लिखना चाहिए। और सबसे मुख्य चीज़ सबसे पहले होनी चाहिए, और आखिर में आप उसे कितना पसंद करते हैं या फिर आपको उससे कितना लगाव है, यह चीज़ लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों, आप किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे। तो आज का हमारा विषय है मेरा बस्ता। तो हम मेरा बस्ता के बारे में लिख रहे थे। सभी बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं या विद्यालय जाते हैं, उनके पास उनका बस्ता होगा। तो आप लोग के भी पास बस्ता है, आप अपने बस्ते के हिसाब से ही अनुच्छेद लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इस बच्चे के पास गुलाबी रंग का बस्ता है, तो सबसे पहले बच्चे ने लिखा है मेरा बस्ता गुलाबी रंग का है। तो इसी तरह आप भी लिखेंगे, जो भी आपके बस्ते का रंग है वह रंग बताते हुए लिखेंगे। मेरा बस्ता गुलाबी रंग का है। मेरे बस्ते के ऊपर एक सुंदर गुड़िया बनी है। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं, बस्ते पर एक गुड़िया बनी है। तो आप लिखेंगे मेरे बस्ते पे एक गुड़िया बनी है। अगर आपके बस्ते पे भी इस तरह का कोई चित्र बना हुआ है, जैसे कि बच्चे सुपर हीरो वाले बैग्स खरीदते हैं, लड़कियां डॉल्स वाली बैग खरीदती हैं, और या कुछ कोटेशन वाले बैग्स भी कुछ लोग खरीदते हैं, तो आप जो भी उसके ऊपर लिखा है या बना है वो लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे बस्ते में, उसका अगला बात होता है कि हम बस्ते में किस तरह का है, कैसा है, क्या है। तो यहाँ पे अगला चीज़ जो आता है वो है उसमें रहने वाले खाने या भाग। तो हर बस्ते में किसी में 2 भाग होता है, किसी में 3 भाग होता है, किसी में 4 भाग होता है। तो आपके बस्ते में जितना भाग है आप उतना लिखेंगे। फिर उसके बाद आप बताएंगे किस भाग में आप क्या रखते हैं, क्योंकि बस्ते में हम स्कूल उसे रोज लेकर जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि पुस्तकें हो गई और पेंसिल का डिब्बा हो गया, या हम स्कूल में 5-6 घंटे रहते हैं तो बीच में खाना भी खाते हैं, तो खाने का डिब्बा भी रखते हैं। पानी की भी ज़रूरत होती है, इसलिए हम पानी की बोतल भी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले मेरे बस्ते में 3 भाग हैं। यहाँ पे जो बच्चा बता रहा है उसके बस्ते में 3 भाग है, इसलिए 3 भाग उसने लिखा। अगर आपके बस्ते में 3 से ज़्यादा भाग है, 4 है या 5 है, आप वह भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं एक भाग में किताबें, दूसरे में खाने का डिब्बा और तीसरे भाग में पेंसिल का डिब्बा रखता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों, हमने भाग के बारे में जब बताया कि हमारे पास थोड़ा लंबा लाइन हो गया, लेकिन हमने भी उसे अलग अलग करके लिखा है। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा मैं एक भाग में किताबें, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरी पंक्ति में हमने लिखा
दूसरे भाग में या दूसरे खाने में पेंसिल का डिब्बा, फिर और तीसरे खाने में, उसके बाद वाली पंक्ति में हमने लिखा तीसरे भाग में पेंसिल का या खाने का डिब्बा रखते हैं। तो इस तरह से हमने यह लिखा। उसके बाद हम बस्ता, रोज स्कूल जाते हैं, बिना बस्ता के तो हम स्कूल जा नहीं सकते, तो हम लिखेंगे मैं इसे रोज स्कूल लेकर के जाता हूँ, मैं इसे रोज स्कूल लेकर जाता हूँ या विद्यालय लेकर के जाता हूँ। उसके बाद इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है। तो मुख्य रूप से बच्चों हम जो भी बस्ता खरीदते हैं, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वह पूरी होनी चाहिए। तो हम यह भी लिखेंगे कि इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है। जो भी मुझे विद्यालय में ले जाने की, जिस भी चीज़ की मुझे विद्यालय में ले जाने की ज़रूरत होती है वह सारा सामान इसमें आ जाता है। उसके बाद मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है या मुझे मेरा बस्ता बहुत प्रिय है। तो जो भी चीज़ आप, उसके बारे में आपके जो भी विचार है आप आखिर में बताएंगे और इसी के साथ आप अनुच्छेद को समाप्त करेंगे। तो बच्चों हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। और मेरा बस्ता गुलाबी रंग का है, मेरे बस्ते के ऊपर एक गुड़िया बनी है, मेरे बस्ते में 3 भाग हैं, मैं एक भाग में किताबें रखता हूँ, दूसरे में खाने का डिब्बा और तीसरे भाग में पेंसिल का डिब्बा रखता हूँ। लेकिन बच्चों हम लिखेंगे तो हम 4 भाग लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास एक और भाग होता है जिसमें हम पानी की बोतल भी रखते हैं। उसके बाद मैं इसे रोज स्कूल लेकर जाता हूँ, इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है, मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है। तो बच्चों इस तरह से चलिए हम इसे लिख करके पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा आज का विषय है मेरा बस्ता। अब हम पहली पंक्ति इसके बारे में लिखेंगे, मेरा, मेरा ब आधा स ता, बस्ता, गुलाबी रंग का है। मेरा बस्ता गुलाबी रंग का है। तो हम यहाँ लिखेंगे मेरा बस्ता गुलाबी रंग का है। उसके बाद दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाबी रंग लिखें। अगर आपका बस्ता काले रंग का है, नीले रंग का है, तो आप वह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमने जो बस्ता दिया है उसके आधार पर लिखा है, तो आप अपने हिसाब से भी बस्ते का रंग लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, मेरे बस्ते के ऊपर एक गुड़िया बनी है, मेरे बस्ते के ऊपर एक गुड़िया बनी है। मेरे बस्ते के ऊपर एक गुड़िया बनी है, मेरे बस्ते के ऊपर एक गुड़िया बनी है। उसके बाद तीसरे में हम लिखेंगे मेरे बस्ते के, यहाँ पे 3 भाग दिया है लेकिन हम 4 भाग लिखेंगे। तो मेरे बस्ते, अगर आपके बस्ते में 5 भाग है तो आप वह भी लिख सकते हैं। मेरे बस्ते के 3 भाग हैं, बस्ते के 4 भाग हैं, मेरे बस्ते के 4 भाग हैं। चौथे में हम लिखेंगे, मैं एक भाग में किताबें रखता हूँ, मैं एक भाग में किताबें रखता हूँ, मैं एक भाग में किताबें रखता
विराम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें आगे भी लिखना है। तो हम यहाँ रखता हूँ भी लिखेंगे। हम लिखेंगे मैं एक भाग में किताबें, क्योंकि आगे हमें भी लिखना है, क्योंकि आगे हमें अभी लिखना है। दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे मैं एक भाग में किताबें, दूसरे भाग में खाने का डिब्बा, उसके बाद फिर हम आगे लिखेंगे, तीसरे कॉमा फिर लगाएंगे क्योंकि हमको आगे और लिखना है। तीसरे भाग में पेंसिल, पेन, तीसरे भाग में प पे एक ही मात्रा बिंदी, स पे छोटी की मात्रा सी ल, पेंसिल का डिब्बा, और अब क्योंकि हम आखिरी वाक्य लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे, आखिरी वाक्य लिखने से पहले हम यहाँ पे और लिखेंगे, और चौथे बच्चों थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, इसलिए आपको याद आसानी से हो जाए। आप वही चीज लिख रहे हैं जो कि आप रोज करते हैं, क्योंकि जब हम अपने रोज की जिंदगी से संबंधित कुछ चीजें लिखते हैं तो उसे हमें याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि ये काम तो आप रोज करते हैं। आपका बैग कैसा है, उसमें कितने भाग हैं, किस रंग का, ये सब तो आपको पता है, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए। तो इसे आप आराम से थोड़ा समझ करके लिखेंगे तो बहुत आराम से लिखेंगे। तो आखिरी, इससे संबंधित आखिरी जो वाक्य है वह है और चौथे भाग में पानी की बोतल, मैं एक भाग में किताबें, दूसरे भाग में खाने का डिब्बा, तीसरे भाग में पेंसिल का डिब्बा और चौथे भाग में पानी की बोतल रखता हूँ। तो यहाँ पे रखता हूँ या रखती हूँ, चलो पिंक बैग है, गुलाबी बैग है, तो ये हमारा हो गया 5वां वाक्य, ये 6ठा वाक्य हो गया और यह 7वां वाक्य हो गया। वैसे तो ये पूरा एक ही है लेकिन फिर भी हमने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में लिखा है, तो हमने इसकी नंबरिंग कर दी है या इसकी संख्या लिखी हुई है। तो बच्चों इस तरह से हमने जितना लिखा है पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम मेरा बस्ता के बारे में लिख रहे हैं। हमारा विषय है आज का अनुच्छेद लेखन का मेरा बस्ता। मेरा बस्ता सभी के पास होता है, हर बच्चा जो भी स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है उसके बाद उसका बस्ता होता है, तो सभी अपने बस्ते के बारे में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो हम आज अपने बस्ते के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि जो पुस्तक में लिखा गया आप वह बातें लिखें, आप अपने मन से भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला वाक्य है मेरा बस्ता था, मेरा बस्ता जिस भी रंग का है वह रंग लिखेंगे, गुलाबी रंग का है। यहाँ पे बच्चा जो बता रहा है, दिखा रहा है, उसका बस्ता गुलाबी रंग का है, इसलिए हमने यहाँ पे गुलाबी रंग लिखा है। तो मेरा बस्ता गुलाबी रंग का है। पहला वाक्य आपका बस्ता कैसा है वह लिखेंगे, किस तरह का, कैसा दिखाई दे रहा है, क्या है, आप वह लिखेंगे। तो मेरा बस्ता गुलाबी रंग का है। उसके बाद आप लिखेंगे मेरे बस्ते के ऊपर एक गुड़िया बनी है। मेरे बस्ते के ऊपर एक गुड़िया बनी है। अगर आपके बस्ते पे कुछ और लिखा है तो आप वह भी लिख सकते हैं। अगर आप दूसरा कहीं और से पढ़कर लिखेंगे तो आपको रटना पड़ेगा। अगर आप खुद से लिखेंगे, अपनी चीज़ों के बारे में ही लिखेंगे, तो आपको वहाँ पे सिर्फ याद करके लिखना पड़ेगा, मतलब जो भी आपको का है उसे देख करके लिखना होगा। तो इसलिए आपका बस्ता कैसा दिखता है आप वह सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेरे बस्ते के ऊपर
वह लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे। बनी है, मेरे बस्ते के 4 भाग हैं। जो आपका बस्ता है उसमें कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अधिकतर अक्सर स्कूल बैग में या बस्ते में कई भाग होते हैं, ताकि जो भी हम चीज़ें स्कूल लेके जाते हैं वह अलग अलग भाग में रख सके, ताकि हमें आसानी से मिल जाए। तो बच्चे जब स्कूल बस्ता खरीदने जाते हैं तो इस बात से बहुत ही उत्साहित होते हैं कि वह ऐसा बस्ता खरीदे कि इसमें बहुत सारे भाग हों। तो यहाँ पे कम से कम 4 या 5 तो हर बस्ते में भाग होता है। तो यहाँ पे जो जिस बस्ते के बारे में हम लिख रहे हैं उसमें 4 है। अगर आपके बस्ते में 5 भाग है तो आप वह भी लिख सकते हैं। तो मेरे बस्ते के 4 भाग हैं। अब इन 4 भागों का आप किस तरह से प्रयोग करते हो, आप वह लिखोगे। मैं एक भाग में किताबें, दूसरे भाग में खाने का डिब्बा, तीसरे भाग में पेंसिल का डिब्बा और चौथे भाग में पानी की बोतल रखती हूँ। तो आप क्या लिखेंगे? आप जो जो चीज़ें अपने चारों भाग में लिखते हैं, या 5 लिखा है तो 5 भाग में लिखते हैं, उन सारी वस्तुओं के नाम लिखेंगे। तो एक भाग में आप पुस्तकें लिखते हैं, अगर 5 है तो आप यह भी लिख सकते हो। एक में पुस्तक रखते हैं और एक में कार्य पुस्तिका रखते हैं। उसके बाद एक में खाने की का डिब्बा रखते हैं, तो दूसरे में हम पेंसिल बॉक्स रखते हैं। और उसके बाद एक में हम अपनी 5 भाग हो गए, 5 में हम 5 चीज़ें रखते हैं। तो आप यह 5 भाग आप बता सकते हैं। तो बच्चों यह है अनुच्छेद। इसके बाद हमें कुछ पंक्तियाँ और लिखते हैं, जैसे कि आप आगे लिखेंगे कि मैं इसे रोज़ स्कूल लेकर के जाता हूँ। उसके बाद हम इसमें मेरा सारा सामान आ सकता है, या आपके ऊपर है। तो हमारा अनुच्छेद तो पहले से ही बहुत बड़ा हो गया, इसलिए हम सिर्फ 2 पंक्तियाँ और लिखेंगे। एक पंक्ति हमारी है कि मैं इसे, हम 8वें पे लिखेंगे। चलिए हम इसे मिटा देते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा अपनी कार्य पुस्तिका में। उसके बाद हम 8वां लिखते हैं। आप इसे अपनी कार्य पुस्तिका या क्लास कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप इसे याद कर सकें। हमारा अगला है 8वां है, मैं इसे रोज स्कूल लेकर जाता हूँ। या मैं इसे, मैं म पे एक की मात्रा मैं, इससे र पे ओ की मात्रा रोज, रोज स्कूल ले कर जाता हूँ। मैं इसे रोज स्कूल लेकर जाता हूँ। उसके बाद हमारा 9वां वाक्य है, मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है। या फिर एक वाक्य और आप लिख सकते हो, इसमें मेरा सारा सामान आ सकता है, या आपके ऊपर है। इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है। इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है। फिर उसके बाद आखिर में आप उसे कितना पसंद करते हैं वह लिखेंगे। तो मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है। मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है। मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है। तो बच्चों इस तरह से हमने आज का अनुच्छेद पूरा कर लिया। तो बच्चों हमने सबसे पहले बस्ते के बारे में लिखा कि यह बस्ता गुलाबी रंग का है। उसके बाद हमने लिखा इस पर गुड़िया बनी है। उसके बाद हमने लिखा इसके कई भाग हैं या इसके 4 भाग हैं। आप कई भाग भी लिख सकते हैं और संख्या भी बता करके लिख सकते हैं कि इसमें 1 भाग है, 2 भाग है, 4 भाग है, इस तरह से लिखते हैं भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसमें कई भाग हैं। मैं एक भाग में किताबें रखता हूँ,
दूसरे भाग में पेंसिल का डिब्बा रखता हूँ, तीसरे भाग में खाने का डिब्बा रखता हूँ और चौथे भाग में पानी की बोतल रखता हूँ। फिर उसके बाद आप लिखेंगे मैं इसे रोज स्कूल लेकर जाता हूँ, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। मैं इसे रोज स्कूल लेकर जाता हूँ, मैं इसे रोज स्कूल लेकर जाता हूँ। इसमें मेरा सारा सामान आ जाता है, मुझे अपना बस्ता अच्छा लगता है। तो बच्चों इस तरह से आप सारे वाक्य लिखेंगे और इनको याद करेंगे। तो बच्चों इसी तरह आप किसी भी विषय पर लिख सकते हैं। तो हमारा आज का विषय मेरा बस्ता था, जो हमने लिख लिया और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगला हमारा आज का विषय है सर्वनाम। तो बच्चों हमारा अगला पाठ है हिंदी व्याकरण दीपिका का ही यह भी एक पाठ है, पाठ 10 सर्वनाम। तो बच्चों चलिए हम अपना अगला पाठ करते हैं। तो हमारा अगला विषय है पाठ 10 सर्वनाम। तो सर्वनाम हम पढ़ चुके थे, अब हम करेंगे इसका पुनरावृत्ति, हम इसे दोहराएंगे। तो बच्चों सर्वनाम क्या होता है? तो बच्चों सर्वनाम से पढ़ने से पहले एक बार हम संज्ञा दोहरा लेते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या किसी भी पशु पक्षी के नाम होते हैं और इन नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपने चारों तरफ देखें, चाहे वह अपने घर में देखें या घर के बाहर देखें, ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी जिसका कोई नाम नहीं होता। तो किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी पशु पक्षी, यहाँ तक कि भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। अब इसी संज्ञा से बच्चों हमें आज सर्वनाम समझना है। तो जब हम किसी संज्ञा शब्द के जगह किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों हम चलिए कुछ उदाहरण से सर्वनाम शब्द को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपके पुस्तक में भी कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है एक लड़की का जो दूध पी रही है, और लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है राधा। राधा दूध पीती है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो चीज़ दिखाई दे रही है वह है एक लड़की दूध पी रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे राधा, र पे आ की मात्रा। पहला वाक्य हमारा है राधा, राधा दूध पीती है। राधा दूध पीती है। तो बच्चों इस वाक्य में हमारे पास नाम क्या है? नाम है राधा। इस वाक्य में जो नाम है वह है राधा। राधा किसका नाम है? राधा एक लड़की का नाम है, इसलिए हमने यहाँ लिखा राधा दूध पीती है। अब दूसरा हम वाक्य देखेंगे, मीरा पढ़ती है। मीरा पढ़ती है। तो बच्चों राधा एक लड़की का नाम है और मीरा भी एक लड़की का नाम है। अब इस नाम की जगह पे अगर हम एक दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, चलिए पहले हम इसका प्रयोग यहाँ पे किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करके देखते हैं। वह राधा के नाम की जगह पे हमने वह लिखा है। वह द पे ऊ की मात्रा दूध, दूध, प पे बड़ी की मात्रा पी, त पे बड़ी की मात्रा ती है। उसके बाद यहाँ पे हम मीरा की जगह भी वह शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह पढ़ती है। वह पढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे जो राधा है, राधा शब्द की जगह पे हमने जो शब्द का प्रयोग किया है वह है वह। तो यहाँ पे वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह सर्वनाम हो गया।
मीरा की जगह फिर हमने वह का प्रयोग किया तो वह भी सर्वनाम है। चलिए एक और वाक्य हम लिखते हैं, मीरा और राधा खेलती हैं। उसके नीचे यहाँ राधा और मीरा। हमारा तीसरा वाक्य है, मीरा और राधा। मीरा और राधा, मीरा और राधा क्या कर रही है? खेलती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मीरा और राधा खेलती हैं। अब मीरा और राधा की जगह हम अगर लिखते हैं वे खेलती हैं, वे खेलती हैं। तो वे क्या हो गया? वे सर्वनाम हो गया। वे क्या हो गया? वे सर्वनाम हो गया। तो बच्चों यहाँ पे वह शब्द जिसका हम किसी नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पे उदाहरण के साथ समझा कि राधा दूध पीती है, तो राधा की जगह हमने वह का प्रयोग किया, वह दूध पीती है। तो राधा के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया, वह सर्वनाम हो गया। मीरा पढ़ती है, मीरा की जगह फिर हमने वह का प्रयोग किया तो वह भी सर्वनाम हो गया। उसके बाद तीसरे वाक्य में हमने मीरा और राधा खेलती हैं। यहाँ पे हमने मीरा और राधा के लिए वे का प्रयोग किया है। वे शब्द, वे क्या हो गया? वे खेलती हैं हो गया सर्वनाम। तो वे क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो यहाँ पे वह वे, वह और वे दो शब्द हैं जिनका प्रयोग हमने किसकी जगह पे किया है? इनका प्रयोग हमने संज्ञा शब्द के जगह पे किया है। इनका प्रयोग हमने संज्ञा शब्द के स्थान पर किया। यहाँ वह का प्रयोग हमने राधा के स्थान पर किया था, फिर वह का प्रयोग हमने मीरा के स्थान पर किया है। उसके बाद हमने मीरा और राधा की जगह वे का प्रयोग किया। दोनों नाम हैं और दोनों संज्ञा है। तो वह शब्द जिसका प्रयोग हम किसी नाम के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों वह शब्द जिसका प्रयोग हम किसी नाम के स्थान पर या किसी संज्ञा के स्थान पर, नाम क्या है? संज्ञा है, किसी संज्ञा के स्थान पर करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इस पाठ में हम आज सर्वनाम पढ़ेंगे बच्चों। आप अपने बुक में भी देख सकते हो, राधा दूध पीती है, वह दूध पीती है। उसके बाद नमन और मदन खेलते हैं, वे खेलते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी कई शब्द हैं जिसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं, जैसे कि मैं, हम, तुम, वह, वे। यहाँ पे एक बच्चा है जो कह रहा है मैं अमर हूँ। इसने अपने लिए मैं का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मैं बच्चे के लिए, नाम के लिए प्रयोग किया गया है, तो हम इसे सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो दोस्त हैं, हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों दोस्त में हैं, हम भी नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। दोनों बच्चों के नाम को लिखने की जगह पे हमने हम का प्रयोग किया है। इसलिए हम दोनों, हम को भी सर्वनाम कहेंगे। तो बच्चों वह शब्द जिसे हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो बच्चों चलिए आज हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ और उदाहरण लेकर के आज हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो किसी के भी नाम को हम सर्वनाम कहते हैं, चाहे वह कोई किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो या पशु पक्षी का नाम हो। किसी के भी नाम को हम, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, स्थान हो, उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और जब हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आप पहले अपने पुस्तक में देखिए, एक बार हम पुस्तक के दिए गए चीज़ों को एक बार दोहरा लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक चित्र है यहाँ पे, और पहला चित्र में यहाँ है मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। तो यहाँ मैं लड़के ने अपने लिए प्रयोग किया। मैं शब्द का प्रयोग यहाँ लड़के ने अपने लिए किया, इसलिए यह एक सर्वनाम शब्द है। फिर दूसरा वाक्य है हम
दोस्त, द पे ओ की मात्रा दो, आधा स त, दोस्त, हम दोस्त हैं। तो यहाँ पे हम का प्रयोग, यहाँ पे दो बच्चे हैं जो कि दोस्त हैं, उन दोनों बच्चों के नाम के जगह पे हमने किसका प्रयोग किया है, हम का प्रयोग किया है, इसलिए हम यहाँ पे हो गया सर्वनाम। उसके बाद हमारे पास अगला वाक्य है, वह पढ़ रही है। तीसरा शब्द वह पढ़ रही है, वह क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो वह भी किसी के नाम के स्थान पर वह का प्रयोग किया है, इसलिए वह को भी हम सर्वनाम शब्द कहेंगे। तो बच्चों इसी तरह से हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने अनुच्छेद लिखा, आप अनुच्छेद को लिख करके और याद करेंगे, और उसके बाद फिर हमने सर्वनाम पढ़ा। आप सर्वनाम पढ़ करके अगले वीडियो में आइएगा, ताकि आपको जब हम आगे सर्वनाम उदाहरण के साथ समझाएं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।